नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे गुरु नानक जी के गुरु के बारे में। क्या गुरु नानक जी के गुरु थे या नहीं थे? थे तो कौन थे? अगर गुरु नानक जी के गुरु थे तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें ऐसी भक्ति करने के लिए दी ताकि उनका मोक्ष हो गया। कुछ मानते हैं कि गुरु नानक जी के गुरु थे ही नहीं, और कुछ मानते हैं कि गुरु नानक जी के गुरु अक्षर ज्ञान देने वाले ही थे, और कुछ मानते हैं कि उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में गुरु मिले थे। तो आज इसी को क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गुरु नानक जी के गुरु थे तो कौन थे और उन्होंने कौन सी ऐसी भक्ति की जिससे उनका मोक्ष हो पाया। चलिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिनके ज्ञान ने मानवता को नए आयाम दिए, समाज को सही आध्यात्मिक मार्ग और परमात्मा की सच्ची भक्ति का अनमोल संदेश दिया। इन्हीं में से एक महापुरुष थे गुरु नानक देव जी, जिन्हें सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सदैव अपनी शिक्षाओं और उपदेशों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी हमें प्रेम, सत्य और समर्पण का मार्ग दिखाता है। यही वजह है कि गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देश विदेश में मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। यह पर्व सिखों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पंजाब में गुरु पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लगभग 2 हफ्ते पहले ही सिख समुदाय द्वारा ढोल नगाड़ों की धुन पर झांकियों और रंग बिरंगी प्रभात फेरियों के साथ नानक जयंती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दौरान बड़े बड़े लंगर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन नानक जी के विचारों, संदेशों और उपदेशों को विशेष रूप से याद किया जाता है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि क्या आज हम उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? दूसरा, समाज में व्याप्त बुराइयों और पाखंडवाद को दूर करने वाले नानक जी ने केवल एक परमात्मा को सर्वस्व मानकर आजीवन उनकी भक्ति की और नाम जाप किया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में पूर्ण गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नानक जी ने अपने जीवन में किस परमात्मा को सर्वस्व माना? कौन है वह परमात्मा और क्या नानक जी के भी कोई गुरु थे? उनके द्वारा बताए गए वाहे गुरु सतनाम का क्या रहस्य है? मोक्ष प्राप्ति के लिए नानक जी ने किन मंत्रों का जाप किया था? तो दर्शकों, नानक जयंती के इस शुभ अवसर पर हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे नानक जी की उस रहस्यमयी घटना के बारे में जब बेई नदी में स्नान करते समय बाबा नानक जी अचानक कहीं गायब हो गए थे। आखिर क्या रहस्य था उस घटना के पीछे? सवाल नंबर 1, जिस बेई नदी पर गुरु नानक देव जी ने 14 वर्ष बिताए, वहीं एक दिन एक बाबा के रूप में उन्हें कोई दिव्य पुरुष मिले, जिसके बाद नानक जी 3 दिनों तक गायब रहे। आखिर नानक जी उन 3 दिनों तक कहां और किसके साथ रहे? कौन थे वे बाबा? क्या यह रहस्य उस सर्वोच्च परमात्मा से जुड़ा है जिसकी खोज में गुरु नानक जी निकले थे? श्री नानक देव का जन्म विक्रमी संवत 1526 सन 1469 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हिंदू परिवार में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर माता श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से पश्चिमी पाकिस्तान के जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी श्रीमद् भगवत गीता जी को श्री ब्रिजलाल पांडे से पढ़ा करते थे। वही अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। उनका पिछले शुभ संस्कारों के कारण बचपन से ही प्रभु में असीम प्रेम था, परंतु वे परमात्मा की सतभक्ति न करके अनुचित साधना कर रहे थे, जैसा उन्होंने पिछले जन्मों में किया था। नानक जी सतयुग में राजा अम्बरीश के रूप में और त्रेता युग में राजा जनक के रूप में जन्मे थे। सतभक्ति न मिलने और स्वर्ग में अपने पुण्य भोगने के कारण उनका कलयुग में एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। नानक जी के पूर्व जन्मों का प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 423 पर साखी अजीत रणधावेदी में भी मिलता है। देखिए, नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा, यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है।
ये 422 है, ये 423 है। और ये है साखी अजित्य रणधावे दी, साखी अजित्य रणधावे दी। यहां लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है। त्रेता मतलब जनक बधे ही था। और हरिचंद द्वापर और गुरु कुलजग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव। या फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेता जुग विच जनक विधेयी होया। और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी है। दर्शकों, इसी का प्रमाण प्राण संगली में भी है। देखिए प्राण संगली भाग 2 के पृष्ठ 76 को, जिसमें नानक जी कहते हैं, जब हम भक्त भय सुखदेवा जनक विदेह किया गुरुदेवा। अर्थात श्री नानक जी कह रहे हैं कि जब मैं जनक रूप में था उस समय मेरा शिष्य श्री सुखदेव ऋषि हुआ था। यही प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी पंजाबी वाली के पृष्ठ 423 पर भी आपने देखा। दर्शकों, पिछले संस्कारों के कारण नानक जी की आत्मा परमात्मा की खोज में थी, इसलिए वे रोज सुल्तानपुर में स्थित बेई नदी पर घंटों ध्यान और योग साधना किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी को बेई नदी में स्नान करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक दिन उन्हें उसी नदी पर एक दिव्य पुरुष मिले, जिन्हें एक जिंदा बाबा के रूप में जाना जाता है। इस भेंट के बाद नानक जी 3 दिनों तक सचखंड में रहे। समाज में इस घटना के बारे में विभिन्न धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु नानक जी को उस समय एक मुस्लिम बाबा या पंडित मिले थे, तो कुछ का कहना है कि उन्हें जिंदा बाबा रूप में परमात्मा आकर मिले थे। हालांकि समाज आज भी इस घटना की सच्चाई से अनभिज्ञ है। असल में नानक जी को बेई नदी के किनारे कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। इस सच्चाई को जानने के लिए देखिए नानक जी की कथा का संपूर्ण विवरण। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तन पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहाँ पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे। सतपुरुष अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली।
आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे तक कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। है इस तो सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानू करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है। जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली। इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। जहाँ तोड़ी जल और पवन है उसदे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ये भी उसदे आगे आखे विच हन। और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हाँ मर्दाना अजय तू असा थी नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने किहा जी कद गए से, ता गुरु जी किहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी। तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल के वश ना होए, अथों काल उसदे वश होई। ता मर्दाना की हाजी उसदा रंग की है अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी की हाँ मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलदी नहीं। अते उसदे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने कैसे रंग है, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारन पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है। ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए।
तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी, तू किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ ही सीधा सा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर, निवदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है परमात्मा, और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धारणक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहाँ से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहाँ आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है,
उनको सच्चा ज्ञान देता। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है, और वहाँ उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहाँ क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहाँ स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरुजी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूँगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। अभी आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया है कि गुरु नानक जी के गुरु थे तो कबीर थे, जिनसे उन्होंने भक्ति ली और मोक्ष कराया। आप भी वो भक्ति कर सकते हैं और अपना मोक्ष करा सकते हैं। इस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र गुरु हैं जिससे आप भक्ति लेकर अपना मोक्ष करा सकते हैं। जिस तरह से गुरु नानक जी को कबीर जी मिले थे और कबीर जी से उन्होंने अपनी भक्ति ली और मोक्ष कराया। आपको ये बनी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। सत साहिब।